श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन किया करता है। जैसे कि हम बीए पार्ट सेकेंड की जो भारतीय शासन व्यवस्था की उनका अध्ययन कर रहे थे और भारतीय शासन व्यवस्था, इस भारतीय शासन व्यवस्था जिसका दूसरा नाम हम भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से भी भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका हम अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन किया जा रहा था। हम इसमें हमारा जो पहला बिंदु था वो भारतीय राष्ट्रवाद, इसका अध्ययन हम सुचारू रूप से कर रहे थे और इसके अंतर्गत विशेषकर हमने इसके उदय के कारणों का अध्ययन किया। इसके साथ इसके राष्ट्रवाद के जो चरण हैं, इस चरणों का भी अध्ययन कर चुके हैं। विशेष रूप से इस राष्ट्रवाद के चरणों को हमने 3 भागों में अध्ययन किया था। इसका पहला जो चरण था उदारवादियों का युग, और उदारवादियों का युग था जो 1885 से 1905 तक था। 2 नंबर पर जो था उसमें उग्रवादियों का युग, जो 1905 से लेकर 1906 से लेकर 1918 तक चला। और तीसरा है गांधी युग, जिसको हम 1919 से लेकर 1947 तक अध्ययन कर रहे हैं। हम पूर्व के वीडियो में हमने उदारवादी और उग्रवादियों का अध्ययन हमने कर लिया था और अब हम गांधी युग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद के इन चरणों के अंतर्गत ये जो हमारी जो प्रतियोगिताएं परीक्षा होती हैं, जिनके अंतर्गत एक शिक्षक के सभी स्तरों पर और जीके जनरल नॉलेज के लिए भी ये जो अध्ययन है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो हम विशेषकर गांधी युग की इसकी शुरुआत देखते हैं कि हमने अपने अध्ययन के दौरान ये देखा था कि थोड़ा सा हम जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनके बारे में सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत जो अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वो उनकी जो सफलता का जो श्रेय है वो महात्मा गांधी को है, क्योंकि उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए भारत को आजादी दिलाने का सफलतम जो प्रयास था वो सफल हुआ। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और ये हमेशा
अनेक परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि गांधी जी का जो जन्म था वो कब हुआ। 2 अक्टूबर 1869 के अंतर्गत गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ है। अच्छा, अब ये जो 2 अक्टूबर है वो विश्व, जिसको हम यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व, ये प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे से वो कोई सी भी परीक्षा हो कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, और ये है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस। गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंतर्गत गांधी जी के इस जन्म को विश्व अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो पिता उसका नाम इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है। इनका जो वास्तविक नाम है, महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम है, इनका जो वास्तविक नाम, महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम, ध्यान देना, महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान दें, गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और पिता का नाम करमचंद गांधी है। इनकी जो माता का नाम है, ध्यान देना, महात्मा गांधी का नाम है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजन ये हो जाता है कि करमचंद गांधी पिता है कि मोहनदास उनका शौका, और गुजरात के अंतर्गत पिता के नाम को बाद में, जैसे आज हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री को हम सामान्य नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं और उनका वास्तविक नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐसे गुजरात के अंतर्गत में जो स्वयं का नाम है उसके नाम के बाद में पिता के नाम को जोड़ा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम है पुतली बाई। माता का नाम पुतली बाई है और ये एक बड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला है। इसका मतलब ये है कि पुतली बाई जन्म से ही ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और सत्यनिष्ठा के साथ एक बहुत ऐसा वातावरण जो पूरी तरह से पवित्रता, नैतिकता और शुद्धता का वातावरण रहता था। तो महात्मा गांधी पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो प्रभाव उनकी माता का, पुतली बाई का पड़ा है। तो ये एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला के होने के नाते ऐसा एक वातावरण तैयार हुआ जिससे गांधी जी पूरी तरह से उनसे प्रभावित होकर के अपने जीवन में जो संकल्प है, जो अगाध श्रद्धा है, इन सबको वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने अपने इस लक्ष्य को भी सफल बनाया है।
तो इसके साथ जो माता है उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये जो उनका जो प्रारंभिक परिचय है ये 1895 में दक्षिण अफ्रीका में गए और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले जो नस्लवाद रंग भेद की नीति है, इस रंग भेद की नीति के लिए जो विरोध जो दक्षिण अफ्रीका की वहां की जो सरकार है वो सरकार रंग भेद की नीति अपनाती है और इस रंग भेद की नीति का उन्होंने सबसे पहले विरोध किया है और इसको सरकार से इसका विरोध करते हुए उन्होंने सबसे पहले अपना सत्याग्रह की शुरुआत की है और वहां उन्होंने सफलता भी मिली है। इसलिए रंग भेद की नीति का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने विरोध किया है और इसी प्रकार उन्होंने जो सबसे पहले जो सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत 1895 में गए और वहां पर उन्होंने रंग भेद की नीति के लिए सत्याग्रह किया और ये सत्याग्रह 1906 के अंतर्गत सबसे पहली बार उन्होंने सत्याग्रह किया है। तो आप ध्यान दें कि आपको प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कब की, तो आप बताएंगे 1906 के अंतर्गत रंग भेद की नीति के खिलाफ, यानी जो नस्लवाद वहां पर नस्लवाद जो वहां पर जो गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव किया जाता था उसके कारण वहां के नागरिकों से वहां सत्याग्रह का प्रयोग किया गया है। तो ये गांधी जी ने 1906 के अंतर्गत सफलतम सत्याग्रह प्राप्त किया और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि भारत के अंतर्गत गांधी जी का जो आगमन है भारत में जो आगमन है, ध्यान देना 9 जनवरी 1915 आपका जो टॉपिक था हम देखिए महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 के अंतर्गत महात्मा गांधी जी भारत में आए। इसलिए ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी भारत में आए, इसलिए हमेशा 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में गांधी जी का आगमन 9 जनवरी को हुआ था, इसलिए इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक जो विदेश में जाकर के कुछ भी चाहे व्यवसाय कर रहा हो, चाहे वो किसी भी कार्यवश गया हुआ हो, अगर उसका जो आगमन है उसको भारत की ओर आकर्षित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने प्रवासी दिवस के रूप में क्या किया गया है, इसको मनाने की घोषणा की है। तो 9 जनवरी 1915 में इनका आगमन हुआ और ये भारत में आए और इसके आगमन के कारण हमारी जो सरकार है वो भारत सरकार प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है। तो ये प्रश्न भी अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि गांधी जी ने भारत के अंतर्गत आकर के गांधी जी ने 1915 में आए और उन्होंने जो भारत की जो वास्तविक स्थिति देखी, उस वास्तविक स्थिति से देखकर वो बहुत बड़े दुखी हुए। उस समय की जो घटनाएं थी, उस समय की विशेषकर जो घटनाएं थी, वो घटना विशेष रूप से निम्न प्रकार की, जिनमें हम देख सकते हैं कि पहली जो घटना थी कि 1885 से लेकर उस समय की जो घटने वाली घटनाएं थी,
गांधी जी को जो घटनाएं प्रभावित कर रही हैं वो घटनाएं क्या क्या हैं? 1885 से लेकर 1905 का जो उदारवादियों का जो युग था, ध्यान देना, विशेषकर 1885 से लेकर 1905 में जो उदारवादियों का जो क्या था, युग था। तो ये उदारवादी जो युग था, इस युग के अंतर्गत विशेष रूप से जो घटनाएं घटित हुई हैं वो गांधी जी को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। तो इस समय के अंतर्गत होम रूल जिसको हम कहते हैं जिसको स्व शासन के नाम से भी जानते हैं, होम रूल। और होम रूल का मतलब है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्व शासन के रूप से भी जान रहे हैं, जिसको कह रहे हैं गृह शासन के नाम से भी जाना जा सकता है। और दूसरी जो घटना है वो है कांग्रेस व लीग की, कांग्रेस। और उस समय के अंतर्गत देखिए एक धर्म के आधार पर एक संस्था का भी जन्म हो गया था। उस संस्था का नाम है मुस्लिम लीग, उसका नाम है मुस्लिम। तो कांग्रेस और लीग, मुस्लिम लीग, इसके बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौता जिसको हम 1916 का लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं 1916 के लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में तीसरी जो घटना है मॉन्टेग्यू का घोषणा पत्र। मॉन्टेग्यू का जो क्या है, घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र भी उस समय क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जिस समय गांधी जी भारत में आए उस समय में जो 3 प्रकार की जो घटनाएं थी वो घटनाएं प्रभावित कर रही है। और चौथी जो महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति की जो घटना है वो महात्मा गांधी का भारत में आगमन से क्या हो रहा है, एक प्रकार का प्रभाव है। तो 1915 में आते ही भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हो रहा है। गांधी जी का भारतीय राजनीति में क्या माना जा रहा है, प्रवेश माना जा रहा है। और ये जो घटनाएं हैं वो घटनाएं गांधी जी को भी प्रभावित कर रही हैं। और गांधी जी भी पूरी तरह से इस भारतीय राजनीति की तुलना दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से भी कर रहे हैं। तो ये जो हमने स्थिति देखी, आपको विशेषकर परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि गांधी जी के समय में भारत में कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी, तो आप बताएंगे गांधी जी के समय में होम रूल आंदोलन चल रहा था। हम जो शासन जिसको गृह शासन या स्वशासन के नाम से जानते हैं। दूसरा कांग्रेस लीग के बीच में जो समझौता है उस समझौते का भी प्रभाव है। और मॉन्टेग्यू का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र भी है। तो इस प्रकार गांधी जी पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जब इस प्रकार की जो स्थितियां उस समय उत्पन्न हुई, उन स्थितियों के बाद में गांधी जी ने अपनी जो राजनीति में जो उनका जो आरंभ है, भारतीय राजनीति में गांधी जी का आरंभ है, वो आरंभ कैसे हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश में 1917 के अंतर्गत गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया, चंपारण का सत्याग्रह। गांधी जी का जो सबसे पहला जो क्या है, राजनीति में प्रवेश का आंदोलन है वो चंपारण में है। और चंपारण कहां पर है, बिहार में। कहां पर है, बिहार में। और बिहार के अंतर्गत ये क्यों हुआ था, बिहार के अंतर्गत ये इसलिए हुआ था कि यहाँ पर नील की खेती, कौन सी खेती, नील की खेती के द्वारा, नील की खेती के माध्यम से किसानों का ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा था। अंग्रेज सरकार जबरन से भारतीय किसानों को
क्या करवाना चाह रही थी? नील की खेती करवाना चाहती थी, जिस नील की खेती के लिए भारतीय किसान पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे, उपज भी नहीं थी और इनको इस प्रकार की खेती का कोई भी जो खेती करने का जो न तो अनुभव था और न ही करने इनके अनुभव और करना जानते थे। इसकी वजह से अंग्रेज सरकार को जबरदस्त नील की खेती करवाती थी और यही नहीं, नील की खेती के लिए ही जबरदस्ती लागू नहीं किया, बल्कि इनके साथ साथ इनके लिए जो कर था और वो कर क्या थी? 3 खटिया कर। इन 3 खटिया कर यहाँ पर लागू कर दिया गया था और इसके विरोध के अंतर्गत बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी को सबसे पहले जो इस आंदोलन का जो निमंत्रण दिया था राजेंद्र, हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको क्या दिया? इस आंदोलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया और इस निमंत्रण को लेकर के गांधी जी इस आंदोलन में भाग लिए और ये उनका एक पहला सफलतम आंदोलन था। और बहुत सी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कब और कहाँ किया गया? तो आप बताएंगे 1917 में चंपारण में किया। आपको पूछा जाए गांधी जी ने पहला आंदोलन कब किया था, तो आप बताएंगे पहला आंदोलन 1906 के अंतर्गत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो अगर पहला ये पूछा जाए गांधी जी ने पहला आंदोलन कब किया था, तो इसके लिए बताएंगे 1906 दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कब और कहाँ किया, तो 1917 के अंतर्गत चंपारण बिहार में नील की खेती के विरोध में एक आंदोलन किया गया था, जिसमें बिहार के किसानों को राहत प्रदान की गई। और 1917 के बाद उन्होंने 1918 के अंतर्गत उन्होंने खेड़ा, ये खेड़ा स्थान है गुजरात में, खेड़ा आंदोलन में भाग लिया। 1918 के अंतर्गत वो कहां भाग लिए? खेड़ा आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और यहाँ 1918 के अंतर्गत ही एक दूसरा आंदोलन है मील मजदूरों का आंदोलन। ये 2 आंदोलन हुए हैं और ये 2 आंदोलन, ये मील मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात। इन दोनों आंदोलनों का संबंध गुजरात से है। खेड़ा और मील मजदूरों का आंदोलन, ये भी उन्होंने क्या किया है? सफलतम विद्रोह किया। और सफलतम विद्रोह करके गांधी जी ने इस समय की जो तात्कालिक स्थितियां थी, उस तात्कालिक स्थितियों के अंतर्गत अंग्रेजी शासन के विरोध की स्थितियां पैदा की है। तो हम देखें, ये प्रश्न आपका ये बना कि गांधी जी के द्वारा जो शुरुआती भारतीय राजनीति से पहले जो किए गए जो आंदोलन थे वो कौन कौन से थे, तो आप बताएंगे चंपारण का, खेड़ा का और मील मजदूरों का आंदोलन, जो गांधी जी ने सफलतापूर्वक इनमें भाग लिया और भाग लेकर के इनका क्या किया? इनका बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये भारतीय राजनीति से पहले, भारतीय राष्ट्रवाद में शामिल होने से पहले गांधी जी ने क्या किया है? इस प्रकार की भूमिका निभा करके भारत के अंतर्गत अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब हमने इसके अंतर्गत ये गांधी जी से पूर्व की स्थितियां देखी। हमें देख रहे हैं कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद के जो गांधी युग था उससे पहले के जो चरण था, उस चरण से पहले इस स्थितियों को शामिल किया गया है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें और इसको ध्यान दें। इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कंपटीशन वाले क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछे जाते हैं गांधी जी के प्रारंभिक परिचय के बारे में, गांधी जी की जो इसकी जो प्रारंभिक स्थितियां हैं उनके बारे में। तो आप इन
की स्थिति को देखेंगे। अब आगामी वीडियो के अंतर्गत हम भारतीय राजनीति में अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष किया जा रहा है उसमें गांधी जी की भूमिका क्या थी उसके अंतर्गत देखेंगे। धन्यवाद।